हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेट्रिक क्लासेस। दिस इज़ रवि। और जैसा कि हम लोगों ने एक बेहतरीन सीरीज़ की स्टार्ट की थी, उस सीरीज़ का नाम था मैट्रिसेस, जो कि पर्टिकुलर क्लास 12th और IIT JEE एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका बोर्ड में एज वेल एज किसी भी कंपटीशन में इंजीनियरिंग के काफ़ी यूज़फुल पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत अच्छे तरीके से डील किया था। इस वाले पार्ट में पर्टिकुलर हम पार्ट 3 की बात करेंगे, जिसमें कुछ और मैट्रिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस पर्टिकुलर स्लाइड में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन से स्टार्टिंग की है। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, खासकर वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें। मैं आई बटन में इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप आई बटन पे क्लिक करके आप उस पार्ट्स को देख सकते हो। तो जिन्होंने नहीं देखा वो पहले उन पार्ट को देखें, तभी उनके लिए यह पार्ट वर्थ वॉच होगा। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है क्वेश्चन, जो कि फ्रॉम NCERT के एक्सरसाइज का है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे कुछ प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पिछले पार्ट्स में पढ़ी है, उनका यूज़ करके हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक fx है, फंक्शन है जो कि मैट्रिक्स के फॉर्म में है, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1 इसकी इंट्रीज है। हमें शो करना है fx इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के बिहाफ से। ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो इसे आप बहुत ध्यान से समझना। तो आप यहाँ पे सबसे पहला मैंने काम किया कि लेफ्ट हैंड साइड को मैंने पिक किया। लेफ्ट हैंड साइड में है एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो अगर हमें ये बात पता है कि एफ एक्स की वैल्यू ये है, जो कि मैंने यहाँ से पिक किया, एफ वाई क्या होगा, आप देख सकते हो कि फंक्शन सेम है, बट x की जगह अब वेरिएबल y यूज करेंगे। तो जहां जहां पे x था वहां वहां पे हम y पुट कर देंगे। जस्ट लाइक वैसे ही कि अगर क्वेश्चन में दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और आपसे पूछा जाए एफ पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करते, साइन पाई बाई 2 करते। साइन पाई बाई 2 मतलब 1, साइन 90 पे 1 होता है। तो कुछ वैसा ही फंक्शन का जो क्राइटेरिया है, उसी फंक्शन के क्राइटेरिया यानी उसके प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके मैंने ये पार्ट लिखा है। एफ एक्स की वैल्यू ये दी गई है, तो एफ वाई क्या हो जाएगा, यह पार्ट यहाँ से हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो, बस मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया वाई से, नथिंग एल्स। तो आप आसानी से इस बात को समझ पा रहे होंगे। फिर अब सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इस रो का इस जो है पर्टिकुलर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम तरीके से इस वाले रो का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है वो जरूर देखें। अब आप यहाँ पे देखो कि ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कैसे होगा। सबसे पहले cos x का मल्टीप्लाई मैंने cos y में कर दिया, फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई किया और 0 इंटू 0 आप करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो मैंने इस पार्ट को यहाँ पर लिख दिया, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0 इंटू 0 0। सेम अप्रोच से ये पार्ट फिर यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन वाई दैट इज माइनस cos x साइन वाई माइनस साइन एक्स cos y, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, और 0 इंटू 0 ये हो गया आपका 0। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। आप इसे रफ कॉपी में अपने से ही परफॉर्म कर सकते हो अगर आपने मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीख लिया है तो। सेम तरीके से इस वाले रो को हम थर्ड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम पाएंगे cos x इंटू 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0 और 0 इंटू 1 यानी 0। तो ओवरऑल जब आप इससे पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको 0 ही आंसर में मिलेगा। क्लियर। इसके बाद आप सेकेंड रो को फर्स्ट वाले जो कॉलम में आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पाओगे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई
प्लस 0। इसी तरीके से सेकंड वाले जो है कॉलम को आपको सेकंड रो को सेकंड कॉलम में आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू 0। तो आपको 0 ही यहां से मिलेगा, यानी आपके पास जो आंसर आ गया वो हो गया माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई। इस तरीके से आप जो है करके इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है ये कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0। सेम तरीके से जब आप इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0। फिर आप यहाँ से देखो कि और हम यहाँ पे क्या परफॉर्म कर सकते हैं। इस वाले पार्ट को जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यानी सेकंड वाले रो को थर्ड कॉलम में करेंगे तो साइन एक्स इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, कॉस एक्स इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। तो ओवरऑल आपको यहाँ से 0 ही मिलेगा। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। फिर भी किसी टाइप की दिक्कत है वीडियो को रिपीट करके आप देखो, और फिर भी फर्दर प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट आप करके मुझे वो बातें आप हमसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट बार आप यहाँ पे ध्यान दो कि अब क्या करेंगे कि थर्ड वाले जो रो है उसको फर्स्ट वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0 0। तो आंसर में क्या मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा। सेम जो है अप्रोच से अगर थर्ड वाले रो को सेकेंड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे कि 0 इंटू माइनस साइन वाई 0, फिर वैसे ही 0 और 1 इंटू 0 0। तो ये सिंपल है, आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। फिर सेम तरीके से मैंने थर्ड वाले को रो को थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 1 मिला। आई थिंक आप इतनी बातें अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर पा रहे होगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब आपको इसके लिए कुछ फार्मूले क्लास 11th के याद होने चाहिए। कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले हम लोगों ने क्लास 11th में सीखे थे, 10th वाले नहीं, 11th में जो सीखे थे वो आपको याद होने चाहिए, तभी इसके बाद के प्रोसेस को आप परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान दो, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, दैट मीन्स cos x प्लस वाई, ये इसका बन गया फार्मूला। सेम अप्रोच से यहाँ पे देखो, अगर आप माइनस ले लो कॉमन यहाँ से तो आपको माइनस जैसे ही बाहर मिला तो ये हो जाएगा cos x साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट मीन्स कि साइन ए प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर है? फिर आप यहां से देखो 0 का 0 एंट्री मैंने ऐसे ही लिख दिया। सेम अप्रोच से साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, दैट मीन्स कि साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद आप यहां से देखो cos x cos y माइनस में sin x sin y, यानी कि cos x प्लस वाई, दैट मीन्स कि हम यहां पे इस एंट्री को cos x प्लस वाई लिख सकते हैं। क्लियर है? 0 को मैंने वैसे ही राइट डाउन कर दिया, तो आपको यहां तक की बातें अच्छे से समझ में आ रहेंगी। जो थर्ड रो में एलिमेंट्स हैं 0 0 1, उसको मैंने सेम यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। तो बहुत ही आसान था, कोई बहुत बड़ी इसमें इशू नहीं है। तो यहाँ से हम ये पाएंगे कि अब जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे x प्लस वाई आ गया, है ना, x प्लस वाई आ गया, x प्लस वाई आ गया, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, बाकी सेम एंट्री। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये मिला कि ये जो पार्ट है, जैसे fx था, अब क्या हो जाएगा fx प्लस वाई, क्योंकि x की जगह अब x प्लस वाई सब्स्टिट्यूट हो गया, यानी जो पूरा पार्ट है fx इंटू वाई वो हो जाएगा fx प्लस वाई के इक्वल, क्योंकि पूरा फंक्शन अब x प्लस वाई के फॉर्म में हो गया है। तो हेंस इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिए। क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, कि किसी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज निकालना हो तो हाउ कैन यू गेट अ ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स,
तो देखते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में। तो सबसे जो है मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स मान लिया 2x3 का। 2x3 का मतलब है कि 2 रो है और 3 यहाँ पे कॉलम है। तो इसको मैंने बहुत पहले ही पार्ट 1 में पढ़ा दिया था, तो आप उसको देख सकते हो। फिर आप यहाँ पे देखो, ये ए मैंने ले लिया और ए का मुझे अगर ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज में सिंपल हम क्या करते हैं, रो को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम के साथ, ठीक है। और उसको नोट हम दिखाते कैसे, डिनोट हम कैसे करते हैं, ए डैश से या फिर ए ट्रांसपोज से। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो ए डैश का यूज़ है, और अदर जो है साइड बुक में आप अगर प्रेफर करते हो तो ए ट्रांसपोज का यूज़ किया जाता है। आप किसी से भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो कि 2x3 था तो 3x2 हो गया, यानी साफ पता चल रहा है कि रो को इंटरचेंज किया गया है कॉलम के साथ। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये हो गया कि 1 2 3 जो यहाँ पे फर्स्ट रो में था वो फर्स्ट क्या बन गया, कॉलम। 4 5 6 जो सेकंड रो में था वो सेकंड बन गया कॉलम। तो इस तरीके से एंट्रीज यहाँ पे सेम रहती हैं, बट उनको हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। किसमें, रो को जो है कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देते, दोनों बातें सेम है, ठीक है। तो ट्रांसपोज पे बेस्ड क्या क्या इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है और उसको आप दोबारा से ट्रांसपोज करते हो तो आप पुराने वाले मैट्रिक्स को पा जाओगे। ये सारे जितनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आप इसको मैट्रिक्स लेकर के जस्टिफाई भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब अगर के ए का जो है ट्रांसपोज है तो आपको के ए ट्रांसपोज मिलेगा, यानी के ए डैश मिलेगा। अब के यहाँ पे क्या है, के का मतलब स्केलर है, स्केलर मतलब कि कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ से इस बात को भी जस्टिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, क्लियर है। अगर दो मैट्रिक्स का सम दिया है, यानी कि a प्लस बी ट्रांसपोज इज गिवन, देन a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इज द आंसर, ठीक है। आप इसको वही सेम अप्रोच है, आप उसे वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो मैट्रिक्स को लेकर के। ए बी इंटू अगर है, यानी कि दो मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट है और उसका ट्रांसपोज दिया गया है, तो जब आप उसे खोलते हो तो आप उसे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिखते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप ध्यान रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे इसमें देखते हैं और क्या बात है। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बिहाव पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और क्या अप्रोच है। मेनली मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में एनसीईआरटी के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो हमारे डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक के हैं, प्लस ये हमारे बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जैसा कि यहाँ पे मैंने देखा कि एक मैट्रिक्स मैंने ए ले लिया और दूसरा मैट्रिक्स मैंने बी ले लिया। इनकी एंट्रीज इस तरीके से आप इसे देख सकते हो। हमें वेरीफाई करना है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज विच इज़ अ प्रॉपर्टी, जो कि एक प्रॉपर्टी है, इसे मुझे वेरीफाई करना है। देन हाउ कैन वी वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी। तो बात करते हैं डायरेक्ट कि ये कैसे हम इसको इस प्रॉपर्टी को कैसे हम वेरीफाई करेंगे। तो मुझे सबसे पहले ए बी ट्रांसपोज निकालने के लिए पहले ए इंटू बी करना पड़ेगा, यानी ए और बी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट यहाँ निकालना पड़ेगा। तो ए को मैंने यहाँ पे लिख दिया और बी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ए बी यानी कि ए बी। ऑर्डर मत बदलना, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये जनरल केस में नहीं होता, किसी केस में हो सकता है और किसी केस में नहीं होगा, बट इन जनरल केस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये मैंने अपने पिछले पार्ट में बताया था, बट किसी स्पेशल जो है कंडीशन के तहत ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सकता है, मे बी इट इज पॉसिबल, बट ये हर टाइम जो है पॉसिबल इट इज नॉट नेसेसरी। आई थिंक समझ पा रहे होगा आप मेरी बात। तो ए बी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप ऑब्जर्व करो कि ये जो ए है वो कितने क्रॉस का मैट्रिक्स है। तो आप देखोगे यहाँ से ऑब्जर्वेशन में कि ये है आपका 3x1 का, और सेकेंड वाला जो मैट्रिक्स बी है वह है 1x3 का। पहले रो लिखते हैं, दूसरी बारी मुझे कॉलम लिखते हैं, उनके बीच में क्रॉस लगाते हैं तो हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिलता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब आप क्या यहाँ से प्रोडक्ट पॉसिबल है? बिल्कुल है पॉसिबल। यहाँ पे 3x1 है, यहाँ पे 1x3 है, तो 1 से 1 हटेगा, 3x3 का आपको मैट्रिक्स मिलेगा आफ्टर प्रोडक्ट। तो उसको हम लोग डायरेक्ट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये सब बातें मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आगे देखते हैं इसमें।
आप -2 का यानी फर्स्ट वाले जो यहाँ पे रो है उसका फर्स्ट वाले जो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। सेम अप्रोच, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सिंगल सिंगल एलिमेंट दिया गया है, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं होना। जो आप अप्रोच ज़्यादातर मैट्रिक्स में आप लगाते हो, नॉर्मल मैट्रिक्स में लगाते हो, सेम अप्रोच आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। नथिंग, आपको कुछ एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे नहीं करना। ये जबकि आसान है ये प्रोडक्ट करना। कैसे देखो, -2 इंटू अगर हम यहाँ पे 1 करें तो -2 मिलेगा, -2 इंटू 3 करें तो -6 मिलेगा। सेम -2 इंटू -6 प्लस 12, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू -6 माइनस में 24, और 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू -6 माइनस में 30। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंगल सिंगल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके हमें पूरा मैट्रिक्स मिल गया, विच इज ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 यहाँ पे रो हैं और 3 क्या है, 3 यहाँ पे कॉलम्स हैं। तो बहुत ही आसान है, आप इसको समझ गए होंगे आई थिंक। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहाँ पे अगर देखें ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट तो मिल गया, ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू जो रो है उसको बना देंगे कॉलम। तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। तो आई होप आप यहाँ तक की बातें अच्छे से समझ पा रहे होगे। वीडियो में कोई भी जो है प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके पूछो या वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को मैंने इक्वेशन 1 कंसीडर किया। अब मुझे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है, बिकॉज वेरीफाई करना था ना क्वेश्चन में सेम। तो सबसे पहले मैंने बी ट्रांसपोज किया, तो बी जो है मैट्रिक्स वो ये है। इसका जब आप ट्रांसपोज आप करोगे तो पाओगे 1 3 -6, जो यहाँ पे रो है वो बन जाएगा कॉलम। सेम अप्रोच से ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे कॉलम है वो बन जाएगा रो। तो आप आई थिंक ये बात समझ रहे होगे। फिर सेम तरीके से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे -2 4 5 -6 12 15, 12 -24 -30। तो इसको मैं पूरा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम अभी मैंने यहाँ पे इलेबोरेट किया था, तो आप इसको भी आसानी से परफॉर्म कर सकते हो इसके कैलकुलेशन को, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव या वी गेट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स के इस मैट्रिक्स से क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है। यानी फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, जो कि बेस होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स पे ही। तो बात करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो अब सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाने के लिए उसकी पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। व्हेन वी टॉक अबाउट सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट हैपन्स ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। इस बात को आपको दिमाग में बैठाना है। किसी और टाइप के मैट्रिक्स में यू कांट कंसीडर सिमेट्री, ठीक है। देन मूव करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। यानी कि अगर हमें ए ट्रांसपोज मैंने किसी मैट्रिक्स का किया, फिर भी वो ट्रांसपोज होने के बावजूद भी वही मैट्रिक्स दे दिया जिसका आपने ट्रांसपोज निकाला है, दैट इज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देन वी कैन से दैट द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट इसी का पार्ट है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ये दोनों पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में हर साल इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? Skew symmetric matrix are those matrices which have A transpose is equal to minus A. That means a square matrix is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus A. यानी स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में सिर्फ फर्क इतना है कि जहां पर A डैश इज इक्वल टू A था सिमेट्रिक में, वहां पर स्क्यू सिमेट्रिक में A डैश जो है वो माइनस A के इक्वल होगा। यानी A का आपने ट्रांसपोज किया तो आपको जो मैट्रिक्स मिल रहा है अगर आपने उसका माइनस टाइम्स किया तो वही आपको पुराना मैट्रिक्स ए दे देगा। तब तो आप कहोगे कि हाँ वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको आप किसी रफ कॉपी में करके परफॉर्म करके आप देख भी लेना
कि ये बातें वहाँ पे वेरीफाई करती हैं कि नहीं। बस इसके लिए आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। अभी हम लोग बात भी करेंगे कैसे हाउ कैन वी फॉर्म सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके पहले कुछ बातें और जानेंगे, फिर हम लोग बात करते जाएंगे कि कैसे हम किस तरीके से सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं आसान अप्रोच में। आई थिंक आप ये बात समझ पा रहे होगे। फिर आप देखो, जैसा कि मैंने लिखा कि दैट इज, अगर हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे थे तो ए जे आई माइनस टाइम्स होगा ए आई जे के। अब इसका क्या मतलब है, अगर ए का ट्रांसपोज मैंने किया और मैट्रिक्स ए को मैंने कंसीडर किया ए आई जे, इस तरीके से भी नोटेशन होता है, मैंने पढ़ाया था पार्ट 1 या पार्ट 2 में, आप उसे जरूर देखना। ए ट्रांसपोज हम करेंगे अगर इसका, तो हमें पता है रो और कॉलम इंटरचेंज होगा। आई जो है और जे जो है, आई बताता है नंबर ऑफ रो को और जे बताता है नंबर ऑफ कॉलम को कि किस पर्टिकुलर जो है कॉलम या रो में है। यानी ए आई जे एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है किसी एलिमेंट की। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो जैसे ही इसका ट्रांसपोज करेंगे ए जे आई बन जाएगा। उसके बाद माइनस टाइम्स करना ए का, दैट मीन्स कि माइनस टाइम्स ए आई जे रहेगा, बस माइनस उस पर अप्लाई कर देंगे हम। तो इस अप्रोच की भी यहां पे अगर हम पुट करें इफ आई इज इक्वल टू जे, अब मैंने ऐसा क्यों पुट किया, हमें पता है कि जब भी हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं तो वो या तो A11 होता है या A22 होता है या A33 होता है। बिकॉज हमारे कोर्स में सिर्फ 3x3 तक ही है तो हम सिर्फ 3 तक की बात करते हैं। तो A11 हो गया, A22 हो गया, A33 हो गया, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनली लाई करते हैं। तो इसलिए मैंने आई और जे को इक्वल लिखा है, बिकॉज 1 1 2 2 आई और जे आपस में क्या इक्वल है, उसके भी यहाँ पे। तो ऐसा मैंने इसलिए किया बिकॉज मुझे पता चले कि एंट्रीज क्या आएंगी डायगोनल में अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो। ठीक है, तो जे और आई की जगह आप जब आई आई पुट करोगे ए आई आई माइनस में ए आई आई, अब ये एलिमेंट है तो आप इसमें सिंपल अलजेब्रा अप्लाई कर सकते हो। तो ये इस साइड आकर के क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 2ai इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 मैट्रिक्स नहीं है, 0 नंबर है यहाँ पे, तो ai इज इक्वल टू 0। सिंपल अलजेब्रा मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया है, 2 मल्टीप्लाई करा जाके डिवाइड कर देगा। ठीक है, फॉर ऑल आईज, इस साइन को फॉर ऑल बोलते हैं, फॉर ऑल आईज यानी जितने भी वहाँ पे आई आएंगे, जितने भी वहाँ पे जो है एलिमेंट की पोजीशन है उसके लिए। ये सारी बातें ध्यान देना कि जो मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं वो सिर्फ रियल एंट्रीज के लिए हैं, हमारे कोर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप जब आगे पढ़ोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें और जानोगे कि कैसे हम इमेजिनरी मतलब की वैल्यू को भी एंट्री करके या उस टाइप के भी मैट्रिक्स क्या होते हैं, बट वो हमारे कोर्स में फिलहाल में नहीं है, फर्दर आप जो है बाद में पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल में देखो, therefore we can say that the diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0। हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट हमारे डायगोनली लाई कर रहे हैं किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो क्या हो जाएंगे, 0। तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है वो और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उस केस में डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर है, मूव करते हैं आगे। इस बात को मैंने जस्टिफाई करने के लिए एक एग्जांपल लिया कि एक एक्स एक मैट्रिक्स है, एक्स एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज कुछ इस तरीके से है। अगर आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म करना हो तो आप डायगोनल में उसके 0 0 0 पुट कर दो और 2 एलिमेंट यहाँ लिख दो लाइक ए एंड बी, उसी का जस्ट आप माइनस टाइम्स करके यहाँ लिख दो माइनस ए माइनस बी, और तीसरा एलिमेंट कोई और ले लो इनके अलावा। जैसे मैंने मान लिया सी, तो आपने सी यहाँ पुट कर दिया और ये पार्ट हो गया माइनस सी। तो बहुत ही सिंपल होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको सिमेट्रिक बनाना है तो माइनस वगैरह पुट मत करो, आप डायरेक्ट उन जो एलिमेंट को लिखो तो आपको जो पार्ट है वो आपको जो है क्या मिलेगा, सिमेट्रिक। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि माइनस टाइम्स में हमें वो स्क्यू सिमेट्रिक दे, तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म करने का एक सबसे स्पेशल तरीका है, एलिमेंट को आप यहाँ लिखो उसका माइनस टाइम्स यहाँ करो, तीसरा एलिमेंट यहाँ लो उसका माइनस टाइम्स यहाँ करो और डायगोनल में 0 0 पुट कर दो, तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो ऑटोमेटिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है,
तो यहाँ से अगर हम इस बात को जस्टिफाई भी करें, आप इसको रफ में परफॉर्म करके चेक कर लेना, तो एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एक्स, दैट मीन्स कि एक्स इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई थिंक यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बेसिक हम जानेंगे कि क्या थ्योरम बेस्ड है, जो कि हमारे एनसीईआरटी का ही पार्ट है। ठीक है, तो मूव करते हैं थ्योरम 1 पे। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर है ध्यान रखना, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल एलिमेंट्स, मैंने एलिमेंट वहां पे रियल लिया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो इसी बात को हम यहां से प्रूव करेंगे। मैंने कंसीडर कर लिया ए प्लस ए ट्रांसपोज को मैट्रिक्स एक्स। भाई जब दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमें एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, मैंने कंसीडर कर लिया कि वो मैट्रिक्स एक्स है। तो एक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, बिकॉज वी हैव टू प्रूव दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश, तभी ना वो एक्स जो है वो सिमेट्रिक बन पाएगा। अभी मैंने वो प्रॉपर्टी पढ़ाई है। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड मैंने कंसीडर किया कि x है a प्लस ए डैश, सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट x इज इक्वल टू एक्स डैश बिकॉज x इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमको जो है प्रूव करना है। तो x डैश मैंने किया, तो मुझे जब मैंने डैश यहां पे किया तो मुझे डैश यहां भी करना पड़ेगा, यानी ट्रांसपोज को मैंने यहां अप्लाई किया तो मुझे यहां भी अप्लाई करना पड़ेगा, बैलेंस रहे। तो उस केस में आप देखो यहां से एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। जब ये ट्रांसपोज, अभी मैंने ए प्लस बी का होल जो है ट्रांसपोज प्रॉपर्टी में पढ़ाया था, सेम अप्रोच कि ट्रांसपोज दोनों पे अप्लाई होगा, तो ए जो है ट्रांसपोज और ये पहले से ही यहाँ पे ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट मीन्स कि ए आपको मिलेगा। आप ये देख सकते हो यह पार्ट क्या था, एक्स ही मैंने जो है कंसिडर किया था, यानी घूम फिर करके एक्स डैश जो है वो एक्स के इक्वल हो गया, जो कि इस बात को जस्टिफाई करता है कि एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स, दैट इज ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव्ड हो गया ये बात आप आई थिंक समझ पा रहे हो कि बहुत टफ नहीं है, आसान है। आप ध्यान से बातों को सुनना, बहुत अच्छे तरीके से आप सीख पाओगे। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने y कंसीडर कर लिया a माइनस ए ट्रांसपोज को। तो अब यहां पर भी मैंने सेम अप्रोच, ट्रांसपोज मैंने यहां पे और यहां पे अप्लाई किया, तो अब क्या मिलेगा देखो, जैसे प्लस दो मैट्रिक्स अगर प्लस हो रहे हो उन पे ट्रांसपोज अप्लीकेबल होता है, बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेम अप्रोच माइनस के साथ भी है। तो आप जब यहाँ पे इसको जब आप ट्रांसपोज अंदर अप्लाई करोगे तो पाओगे ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, दैट मीन्स आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। यह सिंपल प्रॉपर्टी है, एग्जाम में जब ये प्रूविंग आएगी तो आप सिंस करके लिख देना, ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो आपको ए मिलता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें, स्टेप आपको छोड़ना नहीं एग्जाम में, ये बात ध्यान रखो, क्योंकि स्टेप पे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अगर आप उसको नहीं करोगे तो स्टेप पे मार्क्स कटेंगे भी। अब आप इस चीज को देखो, मैंने y माना था a माइनस ए ट्रांसपोज, अगर आप माइनस यहां से कॉमन कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, a डैश माइनस ए, दैट मीन्स कि वी कैन राइट माइनस ए माइनस वाई। क्लियर है? उसके बाद यहां से हम कह सकते हैं कि y ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस वाई, तो उस केस में a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच इज द बेस प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? तो यहां से जो बातें हमें प्रूव करनी थी उसे हम लोगों ने प्रूव किया। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को आप जहां जहां आपको जो है प्रॉब्लम करे आप उसे रिपीट करके देखो। आई होप आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाओगे वीडियो को देख करके। इसी तरीके से मैट्रिक्स के पार्ट जो है चलते रहेंगे जब तक मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं हो जाती। आप लोग मेरे साथ बने रहो, और किसी भी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करो, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच पाए, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में आप लोग की जो पढ़ाई ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो गई है वो कम से कम कुछ हद तक लाइन पर आ पाए, ऐसी मेरी जो है कोशिश है। मैं पूरा का पूरा जो है कंटेंट आपको फ्री प्रोवाइड मैं कराऊंगा, और मुझे 10 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है,
तो मैं अपने 10 साल की जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ कंप्लीटली शेयर करूंगा कि कैसे आप जो है स्मार्ट वे में पढ़ाई करके, स्मार्ट अप्रोच के थ्रू आप कैसे जो है किसी बड़े जो है टारगेट, चाहे वो इंजीनियरिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो या किसी भी टाइप के एग्ज़ाम में जिसमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, आप उससे कैसे टैकल करके उससे सक्सेसफुल हासिल कर सकते हो। ये मैं आपको अपने जितने भी आने वाली वीडियोस हैं उनमें आपको सिखाता जाऊंगा। कैसे मैथ्स के जो है क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्या आपको चीज़ें याद करनी है, कितना आपको फिंगर टिप पे रखना है, किन बातों को समझना जरूरी है, कितना डीप में समझना है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहना, जितने भी मतलब वीडियोज़ मैं अपलोड करता जाऊँगा। और किसी भी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछो। मैं अपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे भी मैं हूँ, तो आप मुझसे वहाँ पर जुड़ सकते हो। और पढ़ाई से रिलेटेड आप किसी भी टाइप की जो प्रॉब्लम आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हो। मैं हर तरीके से आपके साथ तैयार हूँ, बशर्ते कि आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सेफ रहें। थैंक यू।